तंते तद्धाम परमम मम। जीव जहाँ जाकर वापस नहीं आता है वह मेरा परम धाम है। अब कन्हैया के पास जो चला जाएगा वह फिर लौट के आएगा यहाँ पर। ये कहाँ से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं? बोले हम मथुरा से आए, कन्हैया का संदेश लेकर के आए। गोपियाँ एक नहीं सुनती हैं, ये कह रहे हैं कि हम मथुरा से आए हैं कन्हैया का संदेश लेकर के। कन्हैया कहाँ रहता है? गोपियाँ कहती हैं कन्हैया तो हमारे पास में है। एक गोपी सुनाती अपनी कहानी, अरे देखो कल की बात मैं बताऊं, कल की घटना बताऊं। मैं कुएं से पानी लेने के लिए अपने बच्चे को लेकर के गई, घड़ा लेकर के गई, और जब कुएं के पास पहुंची वहां रस्सी उठाई, घड़ा फांदना था, घड़े को न फांद करके कन्हैया के नाम का स्मरण में कर रही थी, घड़ा न फांद करके अपने बच्चे के सिर में ही रस्सी का फंदा डाल दिया। कन्हैया दौड़ कर के आया, अरे पगली ये क्या कर रही है, अपने बच्चे को कुएं में डालना चाहती है? वही तो मेरा कन्हैया, वही तो मेरे रस्सी को फंदा को छुड़ाया मेरे बेटे के गले से, और उसमें फांदा घड़े में फांदा लटकाया, कुआं में पानी भरा, और इसके बाद खींच करके ले आकर के मेरे सिर पर उठा के रखवाया। कौन कहता है कि कन्हैया मथुरा में है? कन्हैया तो हमारे पास में रहता है। इस प्रकार से गोपियाँ आपस में चर्चा करती हैं कन्हैया की, कन्हैया हमारे पास में है, कन्हैया हमारे पास साथ में रहता है। इस तरह की चर्चा हो रही है। उद्धव महाराज की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं। बहुत समझाने के बाद थोड़ा सा उपदेश उन्होंने किया, लेकिन वहाँ से चले तो नंद के यहाँ की ब्रजभूमि के गोपियों के चरण में लगी हुई रज की वंदना करते हुए कन्हैया के पास वापस हो गया उद्धव महाराज। इधर अस्थि और प्राप्ति की कथा, यह संध का शब्द का अर्थ क्या है? जरा माने वृद्धावस्था और संध माने जोड़। वृद्धावस्था के जोड़ को जरा संध कहते हैं। इसीलिए 50वें अध्याय में कथा आ रही है, आपको संकेत दिया जा रहा है, हम मनुष्यों को संकेत दिया जा रहा है इस कथा के माध्यम से कि यदि हम 50 वर्ष के हो गए तो तैयारी कर लो, वृद्धावस्था का आगमन हो गया, जरासंध का आगमन हो रहा है, आक्रमण करने जा रहा। हमने पहले बताया मथुरा कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, अपना शरीर मथुरा है। इस मथुरा पर जरासंध का आक्रमण होने जा रहा है। अगर भगवान को आप समर्पित कर दोगे तो उसकी रक्षा का दायित्व कन्हैया पर होगा। आप निश्चिंत होकर के निवास करो मथुरा में, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर भगवान को नहीं समर्पण किया तो जरासंध का आक्रमण हो रहा है। उस जरा और यह जरासंध क्या है? जरा नाम की राक्षसी के द्वारा इसके शरीर को जोड़ा गया, इसलिए वास्तव में इसका नाम जरासंध पड़ा। शरीर का 2 भाग में विभक्त था। पिता ने ले जाकर के जंगल में फेंक दिया। वहाँ जरा नाम की राक्षसी ने देखा, वो जाकर के उस दोनों जो अलग अलग पड़े थे उनको इकट्ठा किया, जोड़ दिया, जीवित हो गया। इसीलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। लेकिन आध्यात्मिक भाव से देखेंगे तो जरासंध माने बुढ़ापे का जोड़, वृद्धावस्था आ रही है, अब तैयार हो जाओ। जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने के लिए तैयारी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी दोनों पुत्रियां अस्थि और प्राप्ति, ये दोनों पहुंची और उनको देख करके जरासंध को बड़ा क्रोध आया। उनकी दशा देख करके क्रोधित हुआ, पूछ लिया, बेटियों ये किसने किया तुम्हारे साथ इस प्रकार से दुष्कर्म? मेरी बेटी अनाथ हो गई, विधवा हो गई, इनके पति हमारे दामाद को किसने मारा? अस्थि प्राप्ति ने बताया, सारी कहानी सुनाई। मथुरा में कन्हैया है, उस कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया, कंस को मार दिया, अनाथ हो गई, इसलिए पिताजी अब हम फिर आपकी शरण में आई हैं। जरासंध ने देखा एक कन्हैया ने मारा है, तो जरासंध संकल्प रहता है, अयादवीम महीम कर्तुम, अयादवीम महीम कर्तुम चक्रे परम उद्यमम। बड़ा उद्यम किया, किस लिए? कि हम इस संसार से यदुवंश का ही नाश कर देंगे। भाई एक ने मारा है, अपराध तो एक का है ना, अब सबको काहे को मार रहे हो? लेकिन जरासंध कहता अयादवीम महीम कर तुम, यदुवंश से भीन कर दूंगा मैं पृथ्वी को,
क्योंकि यदुवंश में उत्पन्न एक बालक उस कृष्ण ने मेरे दामाद को मारा है। दामाद बड़ा प्रिय होता है ना, दामाद बड़ा प्रिय होता है। एक जिनके यहाँ दामाद का आगमन हुआ, माताएं आई, इकट्ठा हुई। अब वो सब एक से एक सुंदर, विवाह के समय पर ठीक से देखा नहीं गया था। देखती हैं तो विचार करती हैं कि इसमें दामाद है कौन, लेकिन पूछे कौन। एक माता ने कहा आप लोग चिंता मत करो, अभी पता लग जाएगा। भोजन का समय आया, भोजन का जब समय हुआ, भोजन करने के लिए सब लोग बैठे, भोजन परोसा गया। तो शास्त्र का नियम है कि भोजन परोसा जाए, चावल दाल रोटी सब्जी सब परोस दिया जाए, तो बाद में घी डालना चाहिए। घी डाले बिना भोजन में भगवान को भोग नहीं लगता है, इसलिए भोग लगाने के लिए तो घी पड़ना ही पड़ेगा। लेकर के सासू माँ निकली, सासू माँ निकली कटोरी में घी लेकर के, चम्मच लेकर के, और जितने लोग बैठे हैं सबको एक एक चम्मच घी डाल रही हैं। जो उनका दामाद था, उस दामाद की थाली में 2 चम्मच घी पड़ा। कहा देखो यही दामाद है। वहाँ तो पक्षपात होता है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है पंक्ति भेदो ह्यशिवाय कल्पते। पंक्ति में भेद नहीं करना चाहिए। जितनी भी व्यवस्था करनी, जितना स्वागत करना हो, सत्कार करना हो, अकेले में कर दो। लेकिन समूह में यदि कोई बैठा है तो सबके साथ एक समान का व्यवहार करना चाहिए। पंक्ति भेदो ह्यशिवाय कल्पते। पंक्ति भेद जो है अकल्याणकारी होता है, उसमें आनंद नहीं आता, कल्याण नहीं होता है, लेकिन पक्षपात हो जाता है। आज जरासंध भी वही पक्षपात कर रहा है। एक यदुवंशी ने मारा है तो यदुवंश का ही नष्ट करने का इन्होंने संकल्प ले लिया, और इसके लिए 23 अक्षौहिणी सेना का निर्माण किया, एकत्रित किया। 23 अक्षौहिणी सेना, एक अक्षौहिणी सेना का प्रमाण हम बताना चाहेंगे। ऐतुंच नागा त्रिगुणी रथानाम लक्षैक योद्धा 10 लक्ष वाजिनाम पदाति संख्या खट 30 अक्षौहिणीता मुनयो वदन्ति। एक अक्षौहिणी सेना का प्रमाण बताया। ऐतुंच नागा 10,000 हाथी, त्रिगुणी रथानाम उसी का 3 गुना कर दो उतने रथ, लक्षैक योद्धा 1 लाख योद्धा हैं, और 10 लाख बाजिनाम घुड़सवार 10 लाख हैं, और पैदल सेना जो है 36 करोड़। इतनी बड़ी सेना को एक अक्षौहिणी सेना कहते हैं। और इस प्रकार से 23 अक्षौहिणी सेना को एकत्रित किया जरासंध ने, और सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। भगवान कृष्ण ने भैया बलराम से कहा भैया ये देखो जरासंध आ रहा है आक्रमण करने के लिए, और मथुरा के लोगों ने हमें समर्पित कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया है। हमारा दायित्व है कि इन मथुरा के वासियों की सेवा करना, सुरक्षित रखना, इसलिए हम इनको नहीं आगे जाने देंगे। हम दोनों भाई चलते हैं और उनसे युद्ध करते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हम सेना को मारेंगे लेकिन जरासंध को मारेंगे नहीं, जरासंध का वध नहीं करेंगे। बलराम जी ने कहा क्यों? कहा इसीलिए तो हमारा अवतार हुआ है, दुष्टों का संहार करने के लिए, सज्जनों का सत्कार करने के लिए, सज्जनों के अच्छे ढंग से उनकी व्यवस्था हो, इसके लिए ही तो हम आए हुए हैं। एतदवथो अवतारोयम भूभार हरणाय में, भूमि के भार को हरण करने के लिए तो मेरा अवतार हुआ है। संरक्षणाय साधु नाम कृतोन्य श्याम बधाय च, साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए ही तो हमारा अवतार हुआ है। देखो यदि हम जरासंध को मार देंगे तो ये जितनी सेना ले करके आया उतनी ही मारी जाएंगी। अगर ये बचा रहेगा तो ये जा करके फिर से दूसरी सेना इकट्ठा करेगी, हम यहाँ बैठे रहेंगे। देखो जैसे दीपक जलता है, पतंगे अपने आप उसमें आकर के गिरते हैं, कोई पतंगे को बुलाता नहीं है, पतंगे अपने आप आकर के उसी में जल करके भस्म हो जाते हैं। दीपक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसी प्रकार से हम इन दुष्टों का कहाँ तक हम ढूंढेंगे, इसलिए ये स्वयं ढूंढ करके इकट्ठा करके ले आएगा, यहाँ पे हम इसको मार देंगे। ये मंत्रणा हो गई, और मंत्रणा करके भगवान कृष्ण और बलराम निहत थे। कोई रथ भी नहीं है, न कोई हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है,
आकर के बाहर खड़े हुए। ऐसे समय पर देखा आकाश मार्ग से 2 रथ उतर रहे हैं। 2 रथ उतरते दिखाई पड़े। सामने आया, वहाँ से आयुधानी च दिव्यानि पुराणानि यदृच्छया दृष्ट्वा तान् हृषिकेशः संकर्षणं मथाब्रवीत्। भगवान कृष्ण ने देखा उस रथ को कि रथ पर दिव्य आयुध रखे हुए हैं, दिव्य अस्त्र रखे हुए हैं। दिव्य अस्त्र का मतलब क्या होता है? हम अस्त्र को यहाँ से फेंकेंगे आपके ऊपर, आपको समाप्त करके वह अस्त्र फिर आकर के हमारे पास पहुँच जाएगा। ये दिव्यास्त्र है। एक ही अस्त्र से सबको हम समाप्त कर सकते हैं। इस तरह से वो दिव्यास्त्र का, बाकी जो हमारे पास अस्त्र होता है, एक जन को मारा तो खत्म हो गया, वह अस्त्र समाप्त हो गया। इस तरह से भगवान कृष्ण ने देखा कि यह रथ, यह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रथ आ रहा है, हम दोनों इस पर बैठेंगे। मातली जो देवराज इंद्र का सारथी, आकर के उनको प्रणाम किया भगवान कृष्ण और राम जी को। कहा, भगवान ये देवराज इंद्र ने भेजा रथ, आप इस पे सवार हो जाओ और इस पर बैठ करके उस दुष्ट जरासंध से संहार करो। भगवान कृष्ण बलराम रथ पर बैठ गए, चले आगे बढ़े। जरासंध ने देखा कृष्ण को, कहा न त्वया योद्धुमिच्छामि, मैं आपसे युद्ध नहीं करना चाहता। कन्हैया ने कहा, तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल सही है, ठीक कह रहे हो। भाई कन्हैया से कोई युद्ध करना चाहेगा? कन्हैया तो प्रेम करने की चीज़ है, कन्हैया तो भक्ति करने की चीज़ है। कन्हैया से कोई युद्ध कर सकता है क्या? जरासंध, ना ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? कहा, बाले नैके न लज्जया, मुझे लज्जा आ रही है कि तुम बालक हो और हम वीर हैं। एक वीर एक बालक से युद्ध करे, ये ठीक नहीं लगता है, ये लज्जा लग रही है, इसलिए हम तुमसे युद्ध नहीं करना चाहते। हाँ बलराम, तुझे लोग कहते हैं कि तुम बड़ा बलशाली है, तुम्हारी इच्छा हो तो आओ मुझसे युद्ध करो। भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो नवै शूरा भी कथ्यन्ते दर्शयन्ते पौरुषम, वीर जो होते हैं वो कहते नहीं हैं, अपना पौरुष दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं। लेकिन हम बलराम जी दौड़े, जरासंध को पकड़े मारने के लिए। वारयामास गोविंदस्तेन कार्य चिकीर्षया, भगवान कृष्ण ने रोका। अरे भैया, हमने पहले ही कहा था कि इसको नहीं मारना है, आप इसको क्यों मारने जा रहे हो? उन्होंने रोक दिया, छोड़ दिया। और फिर वह जरासंध को जब छोड़ दिया गया, उसका बड़ा अपमान हो गया। वीर को युद्ध में मार दिया जाए, बड़ी अच्छी बात है, उसकी प्रशंसा होती है संसार में, वो भला व्यक्ति वीर गति को प्राप्त हो गया। लेकिन छोड़ दिया जाए, अपमानित कर दिया, उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ। वहाँ से भागा गया। जैसे सांप को अगर एक डंडा मार दो तो वो बदला लेने के लिए आतुर हो जाता है, ऐसे ही जरासंध, उसकी सेना मारी गई, उसको छोड़ दिया गया, इसलिए व्याकुल हो गया। फिर जाकर के सेना इकट्ठा की और फिर आक्रमण किया, और इस प्रकार से 1-2 बार नहीं 17 बार आक्रमण किया मथुरा पर। अब जोड़ते जाइएगा, 17 बार आक्रमण किया। अब अवस्था अब आपकी कितनी हो गई? 67 पहुँच गए। 50 साल से जरासंध का आक्रमण हुआ है, 17 साल तक युद्ध चला, 17 बार आक्रमण किया, 67 साल के हो गए। अब तो तैयार हो जाओ, अन्यथा अब आपके पास काल भी आके पहुंचेगा। बड़ा पराक्रमी है, घूम टहल रहा है। नारद जी से भेंट हुई, नारद जी माने ज्ञान देने वाले। नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी से कहा, देवर्षि, ये मेरी भुजाओं में इतनी शक्ति क्यों दी परमात्मा ने? मुझसे कोई युद्ध करने को तैयार ही नहीं होता है। नारद जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो, तुमसे कौन लड़ेगा? काल से कोई लड़ पाया है क्या? काल तो सबको अपने वश में ले लेता है, उठा के लेके चला जाता है। काल से कौन जीत पाया है? फिर ये ऐसा क्यों हुआ? नारद जी ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मथुरा गए? काल ने कहा, वहाँ कोई वीर है क्या? पास आया ही नहीं। हम जानते हैं वो आपसे युद्ध नहीं करेगा, भाग जाएगा, लेकिन नहीं जाओगे तो ये जरूर कहेगा हमारे पास नहीं आया, हमसे डर गया। काल ने कहा, तो ठीक हम तो जाएंगे, लेकिन कैसे हम पहचानेंगे? नारद जी ने उस लक्षण बताया। बहुत बढ़िया सुंदर दिव्य स्वरूप है, बालक है, श्याम वर्ण का है,
और सबसे बड़ा पहचान जो बताया, कहा उनके छाती पर एक चरण चिन्ह पड़ा हुआ है। एक बार यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हुआ। ऋषिगण विचार करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, परीक्षण होना चाहिए। भृगु महाराज को बताया, कहा गया कि भैया आप जाओ और पता करके आओ त्रिदेवों में कौन श्रेष्ठ है। भृगु महाराज गए तो सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के दरबार में पहुँचे। ब्रह्मा जी आसन पर बैठे हैं, सभा बैठी हुई है। भृगु महाराज बिना प्रणाम किए सीधे जाकर के अपने आसन पर बैठ गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, एक तो ये सभा, ये मेरा बेटा, और मुझको बिना प्रणाम किए आसन पे जाकर के बिना मेरी आज्ञा के बैठ गया। क्रोधित हो गए, लाल लाल आंखें हो गईं। भृगु महाराज वहाँ से उठ के चल गए। उठ के चले गए, पहुँच गए शंकर जी के यहाँ कैलाश पर्वत पर। भगवान शंकर ने सुना कि आए हैं भृगु महाराज, वो भी दौड़े आए भृगु महाराज से भेंट करने के लिए। जैसे ही सामने आए तैसे ही भृगु ने रोक दिया, बस बस वहीं दूर खड़े रहो, मेरे पास मत आना, मैं ब्राह्मण, और तुम्हारा शरीर किस प्रकार से अपवित्र शरीर लेकर के चले आ रहे हो, चिता भस्मालेपो, चिता की राख लगाने वाले, और तुम हमारे शरीर का स्पर्श करना चाहते हो, बस दूर खड़े रहो। इतना सुनते ही भगवान शंकर को क्रोध आया, त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए। पार्वती माँ आकर के बीच में पड़ गईं। भृगु महाराज वहाँ से भी चले गए, पहुँच गए क्षीर सागर भगवान विष्णु के पास। उस समय भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। भृगु महाराज वहाँ पहुँचे और जाते ही एक लात मारा भगवान के छाती पर। तब उनकी आँख खुली। आँख खुली तो भगवान भृगु महाराज के पैर को सहलाने लगे, प्रभु हमको तो पता ही नहीं चला आप कब आ गए। आपके कोमल चरण को बड़ा कष्ट मिला, एक तो इतनी दूर से आए और इसके बाद मेरे वज्र के समान ये कठोर छाती, इस पर आपका ये कोमल चरण पड़ा, आपको बड़ा कष्ट हुआ, पैर सहला रहे हैं, अनजाने में गलती हो गई, प्रभु हमें क्षमा कर दें। भृगु महाराज वहाँ से जाने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु आपने इस प्रकार से मेरी छाती पर प्रहार किया है तो मैं इसको आजीवन हमेशा हमेशा के लिए इसको अपनी छाती पर धारण कर लेता हूँ। वो धारण हो गया। भगवान के छाती पर भगवान उन भृगु महाराज का पैर पड़ा हुआ, चिन्ह पड़ा हुआ, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। वो चला वहाँ से 3 करोड़ सेना लेकर के। भगवान कृष्ण बलराम जी से कहते हैं, भैया यौनोयम निरुद्धेष्मान अद्य तावन महाबला मागधोप्यद्य वा शोभा परशो वा गमिष्यति। देखो यह यवन 3 करोड़ सेना लेकर के आकर के हमारी मथुरा को घेर रखा है। आजकल परसों में निश्चित ही जरासंध भी आएगा। अब हम बताओ जरासंध से लड़ें कि काल से लड़ें? दोनों से लड़ नहीं सकते एक साथ में, और एक से लड़ाई करेंगे तो दूसरा आक्रमण कर देगा। मथुरा के लोगों को बड़ा कष्ट होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मथुरा के लोगों को सुरक्षित कर दें। इसके लिए विश्वकर्मा को आदेश किया, समुद्र के बीच में एक बड़ी सुंदर नगरी बना के तैयार किया। बहुत सुंदर नगर बन के तैयार हो गया। माया के द्वारा इन मथुरा वासियों को ले जाकर के उसमें डाल दिया। बलराम जी से कहा, भैया आप यहाँ रुको और मैं जाता हूँ काल से लड़ने के लिए। बलराम जी को वहाँ रोका, क्योंकि प्रातःकाल होगा, जब नींद खुलेगी तो ये ढूंढेंगे कन्हैया कहाँ है, और कन्हैया को नहीं पाएंगे तो दुखी होंगे, इसलिए आप यहीं पर रहो। कन्हैया वहीं, बलराम जी वहाँ रुक गए। कन्हैया बाहर आया, निशस्त्र, कोई शस्त्र नहीं है, कोई अस्त्र नहीं है, न कोई रथ है, पैदल आकर के खड़ा हुआ। काल ने देखा जो नारद ने लक्षण बताया था वो तो इसी में मिल रहा है, लेकिन इसके पास कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं है, कौन युद्ध करेगा। कन्हैया पैदल है, इसलिए वो काल भी पैदल हो गया, रथ से उतरा। तो जैसे उतरा तैसे कन्हैया भाग गया, भाग खड़ा हुआ, भागने लगा। नारद जी ने कहा था कि वो रुकेगा नहीं, भाग जाएगा। तो नारद जी की कही हुई बात को सच करने के लिए और अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए 2 कारणों से भगवान कृष्ण वहाँ छोड़ करके भाग खड़े हुए, चल पड़े। काल भी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है।
आगे बहुत दूर तक चले गए। वहाँ काल लगता है कि भी हाथ बढ़ाएंगे पकड़ लेंगे। बहुत दूर नहीं जाते हैं भगवान, कहीं ऐसा न हो कि निराश होकर के वापस हो जाए, इसलिए उसको यह आश्वस्त भी करते जाते हैं, अभी हाथ बढ़ाओ पकड़ लोगे पकड़ लोगे। भागते चले जा रहे हैं। नाम पड़ा भगवान का रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। रणछोड़, युद्ध छोड़ दिए, भाग खड़े हुए, इसलिए उनका नाम पड़ गया रणछोड़ भगवान। उनकी आग वर्षा हुई, आग की वर्षा के कारण से कालयवन जल करके नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। राजा परीक्षित ने पूछ लिया, भगवान ये कौन था जो सो रहा था और इस प्रकार से उनकी आंख से आग की वर्षा कैसे हो गई? स्वामी सुखदेव जी बताते हैं, स इक्ष्वाकुकुले जातो मांधात्रितनयो महान मुचकुंदे ख्यातो ब्रह्मण्य सत्य संग्रह। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न मांधाता के पुत्र एक राजा है, नाम है मुचकुंद। मुचकुंद बड़े धर्मात्मा राजा थे। देवराज इंद्र और असुरों में युद्ध छिड़ा। इंद्र की तरफ से बुलाया गया राजा मुचकुंद को युद्ध करने के लिए। राजा मुचकुंद वहाँ गए, युद्ध किए देवताओं की तरफ से। बहुत दिन तक युद्ध हुआ और युद्ध समाप्ति के बाद राजा मुचकुंद ने कहा, अब हम जाते हैं, हमें बड़ी थका लग गई है, इसलिए हम जाते हैं अपने घर, वहाँ जाके विश्राम करेंगे। देवताओं ने कहा, राजन कितना समय आप यहाँ बिताए हो इसका कोई आपको अंदाज़ा नहीं हो सकता है। यह देवलोक है और देवलोक और भूलोक में अंतर क्या है? यहाँ का 1 वर्ष देवलोक का 1 दिन होता है। और इस प्रकार से कितने दिन बीत गए इसका कोई ठिकाना नहीं। अब आपको कोई पहचानने वाला भी नहीं है, आप वहाँ जा कर के क्या करोगे? राजा मुचकुंद ने कहा, तो फिर हमें कोई स्थान बता दो कि हम जा कर के सो जाएं। पर्वत में जा कर के भगवान इन देवताओं ने कहा, आपको जो मांगना हो सो मांग लो, लेकिन केवल एक मोक्ष के अतिरिक्त मोक्ष हम नहीं दे सकते हैं। मोक्ष देने का काम केवल परमपिता परमेश्वर नारायण का है, वही मोक्ष दे सकते हैं। बाकी सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन संपत्ति सब कुछ दे सकते हैं देवता लोग, लेकिन मोक्ष नहीं दे सकते हैं। देवताओं ने कहा, वरम ऋणीषु भद्रम ते ऋते कैवल्य मद्यनः, मोक्ष के अतिरिक्त जो मांगना चाहो मांग लो। मुचकुंद ने कहा, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमको तो केवल शयन करना है, विश्राम करना है। वही राजा मुचकुंद यहाँ पर सो रहे थे और काल आया, उसके प्रहार हुआ चरण का, आँख खुली तो आँख से आग की वर्षा हुई, क्योंकि देवताओं का आशीर्वाद है। वो स्वयं जल करके नष्ट हो गया। इसीलिए शास्त्र ने लिखा है, हिंस्र स्वपापेन विहिंसता खला साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते। हिंसक जो होते हैं, दुष्ट जो होते हैं, वे अपनी दुष्टता के कारण से स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, और साधु पुरुष जो होते हैं वो अपनी साधुता के कारण सारे संकटों से मुक्त हो जाते हैं।